अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो आप लोग? जी बेटा, कल आप लोगों का लेक्चर नहीं हो सका। कल असल में हम कॉलेज गए हुए थे, फिर आके जो है वो कॉलेज में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, तो इसलिए कल आपको लेक्चर जो है वो नहीं मैं भेज सकी, इसलिए आप लोगों को आज का लेक्चर नहीं मिला था। हाँ जी, अब इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर जो है ना वो आपको वेडनेसडे को जो है ना वो मिल जाएगा, लास्ट में बुध को। आज का हमारा टॉपिक है ये बेटा, हमारा बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अजारा दाराना मुकाबले का मफहूम और नौइयत। देखिए, हमने पढ़ा था ना मुकम्मल मुकाबला, फिर हमने पढ़ा नामुकम्मल मुकाबला, फिर हमने अजारा दारी पढ़ी। नामुकम्मल मुकाबला की तीन किस्में थीं, दो जारा, चंद जारा और अजारा दाराना मुकाबला। अजारा दाराना मुकाबला है, ये अजारा दारी नहीं है। अजारा दारा मुकाबले का जो तस्वुर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर E.H. चैम्बरलैन ने 1931 में जो है द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है ना वो पेश किया था। यानी वो ये कहते हैं, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनने की, ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जब कई फर्में शय तैयार करके मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश करती हैं, लेकिन जो शय तैयार की जा रही होती है इसकी तमाम इकाइयाँ एक जैसी नहीं होती, बल्कि इनके साइज़, हुजम, क्वालिटी और लेबल में फ़र्क पाया जाता है, हालांकि वो शय एक ही इस्तेमाल में आ रही होती है। मिसाल के तौर पर कई फर्में साबुन तैयार करके मंडी में भेजती हैं, लक्स, कपरी, रेक्सोना, डव वगैरह। तो ये यानी कई फर्में, यानी जिनका काम, यानी इसमें भी फर्में लातादाद होती हैं, वो जो चीज़ पैदा करी है उनका एक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन तमाम इकाइयाँ इसमें एक जैसी नहीं होती। यहाँ से मुकम्मल मुकाबले से डिफ़र हो गई। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी अजारा दाराना मुकाबले की डेफिनेशन जो है वो बन गई। ठीक है, तो ये जो अजारा दाराना मुकाबला होता है, ज़ाहिर है जब हमने कहा कि फर्मों की काफ़ी तादाद होती है, शय की पैदावार में इम्तियाज़ होते हैं, शय की इकाइयों यकसानियत नहीं होती, लेकिन फर्मों की काफ़ी तादाद होने के बावजूद कोई भी फर्म जब अपनी चीज़ की कीमत को मुतासिर करती है तो दूसरी फर्में लाजमी मुतासिर होती हैं। इसमें इश्तिहारबाजी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए मुसारफ़े फ़रोख्त का जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो सारी कुछ कीमत में शामिल होता है। खद्दे तलब इसमें भी इजारादारी की तरह ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब गिनता है। यहाँ पे सनत में आसान दाखिला होता है, जो फर्म चाहे वो कारोबार में दाखिल हो सकती है। इसमें फ़र्म की औसत लागत उस हद तक कम नहीं होती जिस हद तक कहाँ पे कम हो जाती है, मुकम्मल मुकाबले में कम हो जाती है। यहाँ पे लागतें पैदाइश काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी ये बार बार ये इसकी फर्म के तवाज़ुन को यानी रिपीट किया गया है, यानी यही इश्तिहारबाजी के ऊपर यही चीज़ें। देखिए, यही चीज़ अजारा दाराना मुकाबले की अहम खसूसियत यहाँ पे भी है, अजारा दाराना मुकाबले की अहम खसूसियात यहाँ पे भी। अब बेशक आप ये वाली लिख लें, बेशक आप 6 वाली लिख लीजिए, अगर आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन अजारा दाराना मुकाबले के तहत कीमत और पैदावार का तयन आता है। अब अजारादारी के तहत जो है फर्में मेजॉरिटी ये मुकम्मल मुकाबले की तरह की तो नहीं होती, लेकिन ना ये अजारादारी की तरह होती है, ना ये जोत दारा होता है, ना ये चंद जारा होता है, बल्कि अजारादाराना मुकाबला है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुकाबला पाया जाता है वो अजारादाराना मुकाबला ही पाया जाता है। अजारादाराना मुकाबले के तहत अरसे कलील में कुछ फर्में जो हैं वो गैर मामूली मुनाफा भी कमाती हैं, कुछ फर्में मामूली मुनाफा भी कमाएंगी, कुछ फर्में मामूली नुकसान भी उठाएंगी। यहाँ पर हर फर्म अपनी पैदावार कितनी मिकदार पैदा करे, उसकी क्या कीमत रखे, इसका वो फैसला अपने लागत पैदाइश के मद्देनज़र रख के करते हैं। अब यहाँ के ऊपर भी चूँकि जो है मुय्यना और मुतगय्यरा मसारिफ होते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो डायग्राम बनेगी वो मुय्यना और मुतगय्यरा के लिहाज से ही बनेगी। यानी अरसा कलील में अजारादारी के तहत आपका खत तो आपका यही बनेगा, इसी तरह अजारादारी के तरह मार्जिनल रेवेन्यू, नुक्ता तवाज़न हर की तरह इसका भी, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो गए, मार्जिनल रेवेन्यू के। ये हमारा नुक्ता तवाज़न हो गया, ये हमारी क्वांटिटी आ गई, यहाँ से हम एफ पे गए औसत हासिल के लिए, यहाँ पे हम पी पे आए कीमत के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर हम फर्में क्या कमाती हैं, गैर मामूली मुनाफा। तो ये शॉर्ट पीरियड में एवरेज कॉस्ट का ख़त, तो यहाँ पे मुय्यना और मुतगय्यरा का फ़र्क, तो ये वाला आपने ख़त बना दिया। बेशक इसका कोई
और तो इसमें इसका नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने बनाया है क्योंकि दिखाया गया है कहाँ के ऊपर क्या करना है। देखिए इसके बाद ये लागत को ज़ाहिर है हम ऑब्वियसली कहाँ पे जाएंगे, उस लागत, ये हमारी बी बनी, ये हमारी सी बनी, तो ये फर्म क्या कमा रही है, गैर मामूली मुनाफा कमा रही है। अजारा दराना मुकाबले में बाज़ औक़ात जो है वो ओस मुतग़य्यरा मसारिफ ज़रूर पड़े, लेकिन तहम बाज़ औक़ात आर्जी तौर के ऊपर अगर उसकी चीज़ की कीमत गिर गई या उसके मसारिफ पैदाइश इतने कम नहीं हो सके तो अपने मुस्तकिल ग्राहकों से हाथ ना धो बैठे, तो वो बाज़ औक़ात कारोबार बंद करने की बजाय क्या कमाने लग जाती है, वो कमाने लग जाती है मामूली मुनाफा मामूली नुकसान उठाने पे भी आ जाती है। यानी अरसा कलील में अजारा दाराना फर्म नुकसान भी उठा सकती है। ये मार्जिन कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका एफ, ये यहाँ से पी और ये यहाँ से क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जब नुकसान की बनाएंगे तो हम ज़ाहिर है लागत को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, ये हमारा बी चला गया और ये हमारा सी आ गया। ये पोर्शन सारा ये हासिल नीचे है, लागत ऊपर है, तो ये क्या कौन सा हिस्सा है, नुकसान का हिस्सा जो है वो बन रहा है। अब लेकिन जो अरसा तवील में अजारा दाराना फर्म, चूँकि हमने कहा है ना कि फर्में बेतहाशा होती हैं, दाखिल हो सकती हैं, नुकसान भी उठा सकती हैं, लेकिन अरसा तवील में सनत मौजूद हर फर्म अपने मसारिफ पैदाइश को कम से कम करने के लिए कारखानों की जिसामत में कमी पेशी करती है। तवील अरसा में फ़र्म के तवाज़न भी वहीं पे होता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू का ख़त मार्जिनल कॉस्ट के ख़त को कता कर सके। चूँकि अजारा दराना मुकाबले के तहत नई फर्में आसानी से कारोबार में दाखिल होती है, जिस कदर नई फर्में सनत में दाखिल होंगी इस कदर शय की कीमत और फर्म की औसत मसारिफ में फ़र्क कम होता चला जाएगा। और ये देखें वो अपने लागत के पसरी नुक्ते से पीछे हटकर शय को तैयार करेंगी और ये अपने वो क्या कमाएंगी, मामूली मुनाफे का उनसे ख़त्म हो जाएगा और वो क्या कमाएंगी, मामूली मुनाफा। ये देखिए मामूली मुनाफे की, यानी अरसा तवील में अजारा दाराना फर्म क्या कमाती है, मामूली मुनाफा। तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बना दोगे, उसकी मामूली मुनाफे की। ये हमारा क्या आ जाएगा, अरसा तवील में अजारा दाराना फर्म का क्या आ गया, तवाज़न आ गया। ये आप उसकी क्या दिखाओगे, मामूली मुनाफे की। ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्वांटिटी, यहाँ पे आप एफ पे गए और यहाँ पे आपका पी आ गया। और जब आप मामूली मुनाफा दिखाओगे तो यानी आप ये आपका एवरेज कॉस्ट, वहीं पे आपकी हासिल और वहीं पे आपकी लागत बन गई। तो ये अरसा तवील में और ये अरसा कलील में वो गैर मामूली मुनाफा भी कमा सकती है और नुकसान भी उठा सकती है। लेकिन अरसा कलील में अजारा दाराना फर्म सिर्फ क्या लेती है, मामूली मुनाफा कमाती है। अब ये यानी ये कंपटीशन इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है। तो हमने फिर देखना है कि अजारा दाराना मुकाबले की, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये हम इसको कर रहे हैं। क्या होती हैं अजारा दाराना मुकाबले की सबसे नाखुशगवार के इश्तहारबाजी के ऊपर बेतहाशा रकूम खर्च होती है, क्योंकि हर फर्म अपनी शय की मिकदार फ़रोख्त बढ़ाने के लिए टीवी, अखबार, रिसालों, इश्तिहार के ज़रिए, होर्डिंग्स के ज़रिए वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करती है और ये अखराजात वो लागत पैदाइश में शामिल करती है और जिसका बोझ किस पे डलता है, सार्फिन पे डलता है। हर फर्म अपने औस लागत के पसरी नुक्ता पर शय को पैदा नहीं करती, लिहाजा वह पैदावार वहाँ पर पैदा करती है जहाँ पर फ़ी इकाई लागत जो है निस्बतन कम होती है। कीमत भी मुख्ततम लागत से वो क्या रखती है, ज़्यादा, लिहाजा सार्फिन को शय की ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। किसमें, अजारा दाराना मुकाबले में। अजारा दाराना मुकाबला में पैदावारी यूनिट में यानी आसान दाखिला होता है, जो चाहे फर्म कारोबार में दाखिल हो सकती है, जो फर्म चाहे कारोबार से दाखिल होकर जा सकती है। लिहाजा कारखानों में पैदावारी गुंजाइश मौजूद रहती है जिसे इस्तेफादा नहीं कर, इस तरह ज़राए का ज़िया होता है। नकल हमल के अखराजात सब कुछ कीमत में शामिल करते हैं। अजारा दाराना मुकाबले के तहत एक ही इस्तेमाल में आने वाली शय के मुख्तलिफ ब्रांड्स दस्तयाब होते हैं। सारिफ को अपनी पसंद के इंतखाब का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके लिए इंतखाब या दर्द सर भी मिल जाता है। वो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ इश्तिहारबाजी से जो है वो मुतासिर होकर ऐसी चीज़ ख़रीद के लिए आता है जो हकीकतन उस लेवल की नहीं होती। इस तरह वो अपनी खरीद करदा शय से ज़्यादा तस्कीन की हासिल नहीं कर सकता। यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे ये सारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये
यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा बेशक आप ये लिख लीजिए, बेशक आप ये लिख लीजिए, ये तो लाजमी आएगा, ये लाजमी बनेगी, ये लाजमी बनेगी और ये भी लाजमी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। और अजारादारी और अजारादारी मुकाबले में क्या फ़र्क है, यहाँ पे आपने अजारादारी को डिफ़ाइन करना है, अजारादारी की डेफिनेशन देनी है और उसको देने के बाद आपने किस पे आ जाना है, अजारादाराना मुकाबले पे आ जाना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो जारा और चंद जारा की खुसूसियात बयान कीजिए और चंद जारा के तहत शय की कीमत और पैदावार के तयन की वजाहत कीजिए। यहाँ पे आ गया दो जारा और चंद जारा। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली सवाल नंबर 1 जो हम लोगों ने सबसे पहले किया, ये सवाल नंबर 1, दो जारा चंद जारा, यहाँ पे सिर्फ दो जारा की डेफिनेशन, खालिस दो जारा, बस इसकी यहाँ से वजाहत को कम कर दीजिएगा। फिर चंद जारा, ये सारा कुछ आएगा, मुकम्मल चंद जारा, इसकी वजाहत, ये यहाँ पे बेशक ये वाली वजाहत मत लिखिएगा सवाल नंबर 1 में, ये आएगा सवाल नंबर 1 में, ये आएगा सवाल नंबर 1 में। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक आपका कंप्लीट आएगा। ये अगर उन्होंने खमदार खत तलब पूछा तो बताना है, वरना हमने नहीं बताना, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गए और ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका ये सवाल नंबर 2 और 3 है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे ये आता है। अब हमारा इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक रह गया है और वो रह गया है चैप्टर 10 रह गया है। इसमें से हमारे 1 या 2 लेक्चर होंगे, इंशाल्लाह ताला माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।